नहीं। एक बात याद रखिए, जिसके माथे को तिलक नहीं होता है वो चांडाल कहा गया है, चांडाल का मुख देखने के बराबर होता है। जिसके माथे को तिलक नहीं होता उसका दर्शन नहीं करना चाहिए, उसको देखना भी नहीं चाहिए, चांडाल का दर्शन करने के बराबर ही होती है। और जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होता है वो व्यक्ति भगवान की पूजा करेगा तो भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जाओगे तो माथे पर तिलक लगा कर जाओ। तिलक का कई गुना प्रभाव होता है। पहले के राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करने जाते थे तो उनकी पत्नी तिलक करती थी कि मेरा पति विजयी हो जाए। तिलक जिसके माथे को होता है वो विजयी हो जाता है, कहीं भी जाता है तो उसके अटके काम भी बन जाते हैं। तिलक का प्रभाव होता है, इसलिए माथे को तिलक हमेशा लगाना चाहिए। चांडाल के जैसे मस्तक सूना तिलक कभी नहीं रखना चाहिए। अपने मस्तक को तिलक लगाना चाहिए अपने मस्तक पर। एग्जाम में जा रहे हो तिलक लगा के जाओ। मैंने कल बताया था आपको, चंदन लगा के जाओ। तो इसी प्रकार किसी कहीं भी जा रहे हो, किसी काम पे जा रहे हो तिलक लगा के जाओ। सफर पे जा रहे हो तिलक लगा के जाओ। नौकरी पे जा रहे हो तिलक लगा के जाओ। मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तिलक लगा के जाओ। होने वाला एक्सीडेंट भी नहीं होगा, अकाल मृत्यु टल जाएगी तिलक अगर तुम्हारे माथे पर होगा तो। अगर कोई तुम्हारा ब्याज कर्जे से पैसा लिया है, देता ही नहीं तो तिलक लगा के जाओ। भगवान का तिलक लगा के जाओ। जिस भगवान को तिलक लगाते हो तिलक लगा के जाओ। तिलक जो भी लगा के आगे बढ़ता है उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। और जिसके मस्तक को तिलक नहीं होता है ऐसे मस्तक को, उजड़े मस्तक को कभी देखना नहीं चाहिए, याद रखना। अगर कोई सुने मस्तक को देखता है तो उसका काम भी नहीं होता है, याद रखना। इसलिए ऐसे व्यक्ति का दर्शन कभी मत करो जिसके मस्तक को तिलक ना हो। ऐसे व्यक्ति को देखना भी एक प्रकार का पाप है। घर में आपका बेटा हो या पति हो या पत्नी हो या कोई भी हो, तिलक लगाकर रखना चाहिए, बोलना चाहिए। जिसके माथे पे तिलक नहीं उसके घर में साढ़े साती का प्रादुर्भाव हो जाता है। जिसके माथे पर तिलक नहीं उसके कोई काम नहीं सिद्ध होते हैं। इसलिए तिलक हमेशा लगाना चाहिए।